तो गाइस स्मार्टफोन बैटरीज और उनकी चार्जिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं और काफी सारे लोगों के मन में मिथ्स भी होते हैं। और गाइस ये मिथ इतने ज्यादा बिलीवेबल होते हैं कि कुछ टेक सेवी लोग भी इन्हें सच मान लेते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में हम इन्हीं मिथ्स और इन्हीं सवालों को वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिस रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। और गाइस इन सवालों की लिस्ट में सबसे पहला सवाल है कि क्या अपने स्मार्टफोन को रात भर चार्ज करने से आपके स्मार्टफोन की बैटरी कंप्लीटली खराब हो सकती है। तो गाइस अगर मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूं तो गाइस ये स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इसका मतलब गाइस ये होता है कि स्मार्टफोन के अंदर एक ऐसी चिप लगी हुई होती है जो ये इंश्योर करती है कि स्मार्टफोन की बैटरी एक बार 100% चार्ज हो जाने के बाद कभी भी उससे ज्यादा चार्ज अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर सके। और गाइस यही चिप आपके स्मार्टफोन को ओवर चार्जिंग से बचाती है। तो गाइस एक बार आपके स्मार्टफोन के बैटरी ने 100% चार्ज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद गाइस ये चिप जो है वो फोन के अंदर आने वाले करंट को रोक देती है और चार्जर को बंद कर देती है। और गाइस कुछ अच्छे चार्जर्स के अंदर हमें चिप्स भी देखने को मिल जाती है। ये चिप्स गाइस इंश्योर करती है कि जितना पावर फोन को जरूरी है उतना ही चार्ज फोन के अंदर जाए और एक बार फोन 100% हिट करने के बाद चार्जर जो है वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लेकिन गाइस ये चार्जिंग टेक्निक हमें सिर्फ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के साथ ही देखने को मिलती है। तो गाइस ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हम स्मार्टफोन की बैटरी को रात भर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। ऑल्दो गाइस स्मार्टफोन्स और उनके चार्जर काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन गाइस जब आपका स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाता है और जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बार 100% चार्ज होने के बाद आपके चार्जर को रुकने के लिए बोल देता है और फिर गाइस आपके फोन की चार्जिंग एक बार रुकने के बाद जब आपका फोन इवन आइडल भी रखा हुआ होता है तब भी गाइस वो अपनी थोड़ी सी बैटरी लूज करता है। और गाइस जब ऐसा होता है तो आपका चार्जर वापस से ऑन हो जाता है और आपके स्मार्टफोन को वापस चार्ज करना शुरू कर देता है। और गाइस जब आपका चार्जर आपके स्मार्टफोन से पूरे रात भर के लिए कनेक्टेड होगा, बहुत बार होगा कि आपका फोन जो है वो 100% हिट करेगा, फिर चार्जर बंद होगा, उसके बाद आपके फोन की बैटरी वापस से डाउन होगी, फिर चार्जर वापस एक्टिवेट होगा। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस रात भर चलती रहेगी। और गाइस इससे क्या होगा ना कि ऑल्दो आपकी स्मार्टफोन की बैटरी 100% पर ही रहेगी, लेकिन गाइस इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और गाइस हीट जो है वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो गाइस अपने फोन को रात भर चार्ज करना अवॉइड करें। तो गाइस दूसरा सवाल ये था कि क्या हमें फोन को 0% होने के बाद ही चार्ज करना चाहिए। तो गाइस आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाइस अगर आप अपने स्मार्टफोन को बार बार 0% से चार्ज करेंगे तो गाइस उसकी जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा जल्दी डिप्लीट हो जाएगी। और गाइस इसकी वजह ये होती है कि आपके लिथियम आयन बैटरी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मिक्सचर्स होते हैं जो आपकी स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज्यादा वोलेटाइल बना देते हैं जब वो एकदम डिस्चार्ज हो चुकी होती है। और गाइस इसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी चिप आती है कि आपके स्मार्टफोन को 0% हिट करने से पहले ही वो स्विच ऑफ कर देते हैं और आपके स्मार्टफोन की बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले ही बचा लेते हैं। तो गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका फोन 20% चार्ज से नीचे जाता है तो आपको उसे चार्जिंग पर लगा देना चाहिए। और गाइस आपके स्मार्टफोन की बैटरी को कंप्लीटली 100% चार्ज भी मत कीजिएगा। ऑलमोस्ट अराउंड 95% तक अगर आप चार्ज करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है। अगर गाइस आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैटरी के दो स्टेजेस होते हैं, एक 0 और एक 100%। अगर आपको पता होगा कि बैटरी किस तरह से काम करती है तो गाइस 0% चार्ज और 100% चार्ज वाले जो स्टेजेस होते हैं ना, वो स्टेजेस सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। मतलब जब 0% पे आपकी बैटरी होती है तब वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है और जब आपकी 100% पर होती है तब भी गाइस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है आपकी बैटरी। और गाइस अगर मैं इस बात का सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं कि क्यों हमें स्मार्टफोन की बैटरी को ज्यादा चार्ज या फिर ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, जब हम हमारे स्मार्टफोन्स को खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कंपनीज जो है वो उन्हें 50% तक ही चार्ज करके रखती है। इसका रीजन यही होता है कि गाइस ना तो फोन कंप्लीटली चार्ज होता है और ना ही कंप्लीटली डिस्चार्ज, मतलब दोनों भी वोलेटाइल स्टेट्स में फोन नहीं होता है। फोन होता है उसके बैलेंस स्टेट में। और गाइस अगर आपकी स्मार्टफोन की बैटरी 50% पर है तो उसे जल्दी से चार्जिंग पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 50% स्टेज जो होती है बैटरी के लिए वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल स्टेज होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जो बैटरी की होती है दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस 50% जो बैटरी लेवल होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू 100% या फिर 0%। तो गाइस तीसरा सवाल है कि क्या हमें डुप्लीकेट चार्जर्स या फिर दूसरे चार्जर्स यूज करने चाहिए अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। तो गाइस अपने स्मार्टफोन को किसी थर्ड पार्टी चार्जर या फिर कोई डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज करने का रीजन बहुत सारे लोगों का यही होता है कि उनके फोन के साथ जो चार्जर या फिर जो वायर आई थी वो अभी नहीं है उनके पास, इसी वजह से वो थर्ड पार्टी या फिर डुप्लीकेट चार्जर्स यूज करते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐसा ना करें। आप हमेशा उन्हीं चार्जर से चार्ज करें अपने फोन्स को जो रेकमेंडेड है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के चार्जर से आपके स्मार्टफोन को चार्ज करते हो
तो गाइज इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका चार्जर जो है वो 30 वॉट्स चार्जिंग देता होगा और आप जिस चार्जर से चार्ज कर रहे हो वो 60 वॉट वाली चार्जिंग देता होगा। तो गाइज इससे भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी डैमेज हो सकती है। तो गाइज ये करना प्लीज अवॉइड कर दीजिए। और गाइज चौथा रीजन था कि स्मार्टफोन चार्जिंग के वक्त क्यों गर्म होते हैं। तो गाइज इसके पीछे ना 2 रीजन होते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है तो डेफिनेटली गाइज उस फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती ही है। और गाइज ऐसा होने का दूसरा रीजन ये होता है कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के वक्त यूज कर रहे हो। गाइज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के वक्त यूज करते हो तो गाइज इससे आपकी बैटरी तो जल्दी चार्ज नहीं होगी, साथ ही साथ हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन का चार्जर भी गर्म हो जाए उसकी वजह से। तो गाइज 5वां सवाल ये था कि क्या हमें चार्जिंग करते वक्त स्मार्टफोन को यूज करना चाहिए। तो गाइज काफी सारे लोगों को सैमसंग के नोट 7 के इंसिडेंट के बारे में मालूम ही होगा। उसी इंसिडेंट के बाद काफी सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर वो अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के वक्त यूज करते हैं तो हो सकता है कि उनका फोन जो है वो फट जाए। लेकिन गाइज नए फोन्स में ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन गाइज ये भी डिपेंड करता है कि आप ओरिजिनल चार्जर यूज करते हो या नहीं। अगर गाइज आप एक डुप्लीकेट चार्जर और चार्जिंग वायर यूज करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन फूट जाए। लेकिन गाइज अगर आप ओरिजिनल चार्जर से आपके फोन को चार्ज करते हो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। बस इतना ही होगा कि आपके स्मार्टफोन की जो हीट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब आप उसे चार्जिंग करते वक्त यूज करो। जब अपने स्मार्टफोन को वैसे ही रहने दे, उसे प्लीज यूज ना करें जब वो चार्ज हो रहा हो। सवाल था कि क्या अगर हम अपने स्मार्टफोन को स्लोली चार्ज करें तो उससे उसकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। स्लो चार्जिंग लिथियम आयन बैटरीज के लिए अच्छी होती ही है और फास्ट चार्जिंग से लिथियम आयन बैटरीज में डैमेज हो सकता है, स्पेशली अगर वो बैटरी फास्ट चार्जिंग के लिए डिजाइन नहीं की गई हो तो। स्लो चार्जिंग की वजह से आपकी बैटरी जो है वो ज्यादा हीटअप नहीं होगी, इससे आपकी बैटरी की हेल्थ बनी रहेगी और उसकी बैटरी लाइफ भी ज्यादा टाइम तक चलती रहेगी। स्लो चार्जिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको आपके फोन को रात भर चार्ज करने के लिए रखना पड़े। अगर आप अपने फोन को ओवरनाइट चार्ज करोगे तो गाइज उससे आपके फोन के ओवर चार्ज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गाइज इस वीडियो का आखिरी सवाल ये है कि क्या हमें हमारे फोन को जब हम उसे नया परचेस करते हैं तो कम्प्लीटली 100% चार्ज करने के बाद ही यूज करना चाहिए। ये आइडिया आता है पुराने फोन से। अगर गाइज आपको याद हो, जब हम पुराने फोन खरीदने जाते थे तो गाइज हमें बोला जाता था कि फर्स्ट यूज से पहले इस फोन को 100% चार्ज कीजिए। और गाइज ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि गाइज वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो काफी ज्यादा पुरानी थी। और गाइज अगर हम उस टाइम की टेक्नोलॉजी को आज के टाइम की बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो गाइज आज के स्मार्टफोन्स को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने स्मार्टफोन को आउट ऑफ द बॉक्स डायरेक्टली यूज करना शुरू कर सकते हो। आपको उसे 100% कम्प्लीटली चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।